प्रार्थना करने से पहले आइए पहले परमेश्वर के वचन को सुने और फिर साथ में प्रार्थना करें। जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब परमेश्वर का वचन पहले से कहीं अधिक वास्तविक और जीवंत हो जाता है। आपने किसी पद को शायद 100 बार पढ़ा होगा, लेकिन जब आप किसी विशेष परिस्थिति से गुजरते हैं तब वही शब्द आपके हृदय में और गहराई से उतर जाते हैं। ये नहीं कि वे पद बदल गए हैं, बल्कि आपकी स्थिति उनके अर्थ को और गहरा बना देती है। जब आपका हृदय व्याकुल हो और आप अपने स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या भविष्य को लेकर चिंतित हों, तब पवित्र शास्त्र पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से आपसे बात करता है। ऐसे समय में प्रभु आपको फिलिप्पियों 4:6 में पहले से कही बात याद दिलाते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनतियां परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। और जब भय आपके भीतर उठने की कोशिश करता है, जब परिस्थितियां डरावनी या अनिश्चित लगती हैं, तब परमेश्वर का वचन फिर से आश्वासन के साथ सामने आता है। शास्त्र कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय प्रभु से नहीं आता। सामर्थ, स्पष्टता और शांति उसी से आती है। उसका वचन आपके हृदय के तूफानों को शांत करने की सामर्थ रखता है, जैसे यीशु ने समुद्र के तूफान को शांत किया था। शायद आज आपका हृदय अशांत है। शायद आप भ्रम, बेचैनी या थकान से जूझ रहे हैं। परमेश्वर जानता था कि ऐसे दिन आएंगे, इसलिए यीशु ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप स्वयं अपने हृदय को शांत करें। वह आपको विश्वास करने, भरोसा रखने और अपने विचारों को उसमें विश्राम देने के लिए बुलाता है। इसी कारण मैं आपको आग्रह करता हूं कि परमेश्वर के वचन को स्वयं जानिए। शास्त्र को अपने हृदय में जड़ पकड़ने दीजिए। बाइबल को जितना हो सके पढ़िए, उसके सत्य को याद कीजिए और उन पदों पर ध्यान कीजिए जो आपके आत्मा को बल देते हैं। यह अत्यावश्यक है। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से न हटे, परंतु तू दिन और रात उस पर ध्यान करता रहे, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने में तू सावधान रहे, क्योंकि तब तू अपना मार्ग सफल बनाएगा और तब तुझे समृद्धि प्राप्त होगी। शक्ति, स्पष्टता और स्थिरता का वादा आपके परमेश्वर के वचन के साथ संबंध से जुड़ा है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में बसाने का महत्व कुलुस्सियों 3:16 में भी दिखाया गया है। मसीह का वचन तुम्हारे हृदय में बहुतायत से बसता रहे और तुम सब प्रकार की बुद्धि से एक दूसरे को शिक्षा दो और चिताओ, और अपने हृदयों में अनुग्रह सहित भजन, स्तुति गीत और आत्मिक गीत गाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो। यह पद दर्शाता है कि परमेश्वर का वचन आपके भीतर बसने के लिए है। यह आपके निर्णयों को आकार देता है, आपके आचरण को प्रभावित करता है और आपके हृदय को उपासना से भर देता है। परमेश्वर का वचन इतना शक्तिशाली क्यों है? एक कारण है उसका स्थायित्व। जो कुछ आप देखते हैं वह सब एक दिन मिट जाएगा। जीवन बदलता है, लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सदैव स्थिर रहता है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। आप अपने जीवन की नींव शास्त्र पर रख सकते हैं, क्योंकि यह कभी नहीं टूटता। परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा स्थिर है। वचन की शक्ति का दूसरा कारण यह है कि यह परिवर्तन लाता है। यह केवल मन को जानकारी नहीं देता, बल्कि हृदय को रूपांतरित करता है। यह विचारों को शुद्ध करता है, दृष्टिकोण को सुधारता है और चरित्र को मजबूत करता है। भजन संहिता के लेखक ने इसे गहराई से समझा। युवा अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे? तेरे वचन के अनुसार चलने से। मैंने अपने सारे मन से तुझे खोजा है, मुझे तेरी आज्ञाओं से भटकने न दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपने विधियों की शिक्षा दे। मैंने अपने होठों से तेरे मुंह के सब नियम सुनाए हैं। मैंने तेरी चितौनियों के मार्ग में उतना ही आनंद किया है जितना सब प्रकार के धन में। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों का विचार करूंगा। मैं तेरे विधियों में सुख मानूंगा, मैं तेरे वचन को नहीं भूलूंगा। यह भाग हर विश्वासी को यह सिखाता है कि परमेश्वर का वचन पाप से रक्षा करता है, हृदय को स्थिर रखता है, मन को बुद्धि से भरता है और धार्मिकता में चलना सिखाता है। यह आनंद देता है जो धन से भी बड़ा है
और भ्रमित जीवन में दिशा देता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं, तब वही प्रतिज्ञाएं जो आपने अपने हृदय में छिपाई हैं, आपकी नींव बन जाती हैं। आप भावनाओं या विचारों पर नहीं, बल्कि शास्त्र पर खड़े रह सकते हैं। इसीलिए शत्रु आपको बाइबल पढ़ने से विचलित करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि जो विश्वासी वचन से भरपूर है, उसे हिलाना आसान नहीं। जब शास्त्र आपके भीतर जीवित रहता है, भय अपना प्रभाव खो देता है, संदेह अपनी आवाज खो देता है और प्रलोभन अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से अपना हृदय भरने का निश्चय कीजिए। उसे पढ़िए, बोलिए, विश्वास कीजिए और थामे रहिए। उसे अपना बल, अपना सांत्वना, अपना मार्गदर्शन और अपनी ढाल बनने दीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा के लिए जो कुछ आवश्यक है, वह सब जीवित, शक्तिशाली और शाश्वत परमेश्वर के वचन में पाया जाता है। अब हम साथ में प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मुझे आज अपने वचन को गहराई से संजोना सिखाइए। तेरा वचन मेरे हृदय के भीतर गहराई तक बस जाए, ताकि वह मेरे जीवन का हिस्सा बन जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं केवल मन से शास्त्र को न जानूं, बल्कि अपने जीवन से उस पर चलूं। तेरा वचन मेरे निर्णयों को मार्ग दिखाए, मेरे कर्मों को आकार दे और मेरे विचारों को प्रभावित करे। मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरी आज्ञाओं का सावधानीपूर्वक पालन करूं और तू मेरी सारी राहों का निर्देशन करे। हे प्रभु, मुझे दिखा कि मैं तेरे विधियों को विश्वासपूर्वक कैसे निभाऊं। जब मैं भटक जाऊं या लापरवाह हो जाऊं, तो तेरे वचन से मेरा मन द्रवित हो। मुझे ऐसी आत्मा बना दे जो तेरे वचन की आज्ञाकारिता में जीती हो। मुझे बाहरी रूप से धर्मी दिखने से बचा, पर भीतर समर्पण रहित न बना रहने दे। मुझे अपने संपूर्ण हृदय से तेरा अनुसरण करना सिखा। मेरी आत्मिक आंखें खोल प्रभु, ताकि मैं तेरे वचन में छिपे अद्भुत सत्य, प्रतिज्ञाएं और रहस्य देख सकूं। हे पवित्र आत्मा, मेरे भीतर बाइबल पढ़ने के प्रति प्रेम उत्पन्न कर। मुझे तेरे वचन में समय बिताने की भूख दे, बाध्यता से नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति की लालसा से। मैं जानता हूं कि मुझे अपने जीवन के हर मौसम में तेरे वचन की आवश्यकता है। तेरा वचन ही मुझे बदलता है, मेरे चरित्र का निर्माण करता है और मुझे उपयोगी पात्र बनाता है। तेरा वचन मेरे भीतर हर पापी, स्वार्थी और सांसारिक विचार को काट देता है। तेरा वचन मेरे दृष्टिकोण को ठीक करता है। तेरे वचन के बिना मैं टूट जाऊंगा, पर तेरे वचन के साथ मैं स्थिर रहूंगा। हे पिता, जैसा भजन संहिता 119 वचन 25 से 29 में लिखा है, मेरी आत्मा मिट्टी से लिपटी है, अपने वचन के अनुसार मुझे जिलाए रख। मैंने अपनी चाल तुझसे बताई और तूने मेरी सुनी। मुझे अपने विधियों की शिक्षा दे, मुझे अपने उपदेशों का मार्ग समझा, तब मैं तेरे अद्भुत कार्यों पर ध्यान करूंगा। मेरा मन उदासी से गल गया है, अपने वचन के अनुसार मुझे दृढ़ कर। मुझसे झूठ का मार्ग दूर कर और अपनी व्यवस्था मुझे कृपा से दे। प्रभु, जब मेरी आत्मा भारी और थकी हो, तो मुझे अपने वचन से जीवित कर। मुझे तेरे सत्य से बल दे। मुझे तेरे उपदेशों को समझा, ताकि मैं तेरे कार्यों पर स्पष्टता और आनंद से ध्यान कर सकूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे न केवल वचन पढ़ना, बल्कि समझना भी सिखा। मुझे बाइबल का विद्यार्थी बना। जो मैं सीखता हूं, उसे अपने जीवन में लागू करने में मेरी सहायता कर, ताकि मेरा जीवन मसीह के समान बने। मुझे सतही और सांसारिक जीवन से दूर ले चल और उस जीवन की ओर मार्गदर्शन कर जो अनंतता और मेरे उद्धारकर्ता की गोद तक पहुंचाता है। तेरा वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली और हर एक दोधारी तलवार से भी तीक्ष्ण है, और वह आत्मा और प्राण और गांठों और मज्जा को अलग कर देता है और मन के विचारों और भावनाओं का विचारक है। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तेरा वचन जीवित है। यह जीवन देता है और हर उस व्यक्ति को जीवित करता है जो इसे ग्रहण करता है। तेरा वचन मेरे भीतर खोज करे, मेरे हर छिपे हुए भाव को प्रकट करे और मुझे सुधार दे। तेरा वचन मेरे भीतर अग्नि की तरह जलता रहे, मेरे जीवन से हर अशुद्धता को जला दे जो तेरे साथ मेरे चलने में बाधक है। हर पाप, हर बंधन, हर समझौता तोड़ दे जो तुझसे दूर करता है। और जैसे हथौड़ा चट्टान को तोड़ता है, वैसे ही तेरा वचन मेरे भीतर हर हठीले क्षेत्र को तोड़ दे जो तेरा आदर नहीं करता। मेरा चरित्र गढ़, मुझे दृढ़ बना। तेरा वचन मेरे लिए दर्पण बने, जिससे मैं अपने वास्तविक स्वरूप को देख सकूं और मसीह के समान रूपांतरित हो सकूं।
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति बने। जब मैं खो जाऊं तो मुझे मार्ग दिखा, जब मैं असमंजस में रहूं तो मुझे दिशा दे। तेरा सत्य मेरे मार्ग पर प्रकाश बन जाए ताकि मैं ठोकर न खाऊं। मुझे अपने वचन से वैसे ही पोषित कर जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है। मुझे स्मरण दिला कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर उस वचन से जीवित रहता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तेरे सत्य से मेरी आत्मा की भूख मिटा